नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस विद पवन, जहां हम ट्रेडिंग और फाइनेंस की बेस्ट किताबों को आसान भाषा में पेश करते हैं, वो भी आपके अपने अंदाज में। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद काम की किताब की ऑडियो बुक समरी, प्राइस एक्शन के साथ डी ट्रेडिंग, लिखी गई है गेलन वुड्स द्वारा। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार हार रहे हैं, हर छोटी मूव पर एंट्री लेकर फंस जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर सही ट्रेडिंग क्या होती है, तो ये समरी आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे जमीन से जुड़े बिंदुओं की जो आपके ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे और वीडियो के लिए फाइनेंस विद पवन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट असरदार लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, प्राइस एक्शन के साथ डी ट्रेडिंग। पॉइंट 1, डी ट्रेडिंग का मतलब है कम करना, लेकिन सोच समझ कर करना। दोस्तों, ज्यादातर नए ट्रेडर्स का मानना होता है कि उन्हें हर छोटे बड़े मूव पर रिएक्ट करना है, हर दिन 5 से 10 ट्रेड करना है, ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा मुनाफा। यही सोच उन्हें धीरे धीरे नुकसान की तरफ ले जाती है। लेकिन डी ट्रेडिंग का मतलब है डूइंग लेस बट डूइंग इट राइट। मतलब आपको हर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ वही ट्रेड लेना है जो सोच समझकर प्राइस एक्शन के आधार पर हो। जब आप ट्रेड कम करते हैं तो आपका ध्यान, धैर्य और निर्णय शक्ति बेहतर होती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक ट्रेडर राहुल रोज 7 से 8 ट्रेड करता है। उसने कहीं से सुना कि हर मूव में पैसा है। वो आरएसआई देखता है, मैक देखता है, न्यूज सुनता है और बस फटाफट एंट्री ले लेता है। नतीजा, कभी एक ट्रेड में मुनाफा तो 2 में नुकसान, और दिन खत्म होते होते वो थका हुआ और निराश। अब आइए देखें डी ट्रेडर रोहित को। वो सुबह सिर्फ एक काम करता है, प्राइस एक्शन पढ़ना। वो देखता है कि निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, वहां एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और वॉल्यूम भी साथ दे रहा है। वो एक ही ट्रेंडिंग एंट्री लेता है क्लियर लॉजिक के साथ। उसका ट्रेड चलता है और चाहे वो छोटा हो या बड़ा वो संतुष्ट होता है, क्योंकि उसने सोच समझ कर लिया हुआ एक सही निर्णय लिया है। सारांश, डी ट्रेडिंग का मतलब है अब फालतू ट्रेडिंग से दूरी और हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना। कम ट्रेड लेना कमजोरी नहीं है, ये एक पेशेवर सोच है जो आपको लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाती है। पॉइंट 2, प्राइस एक्शन ही असली संकेत देता है। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो चार्ट पर कई रंग बिरंगे इंडिकेटर्स, लाइनें और सिग्नल्स लगाते हैं। आरएसआई, मैक्ड, बोलिंगर बैंड्स, सुपर ट्रेंड और बहुत कुछ। लेकिन एक समय आता है जब हम ये सोचते हैं, ये सब होने के बाद भी मेरा ट्रेड फेल क्यों हो गया? उत्तर एक है, क्योंकि असली सच्चाई सिर्फ प्राइस में छुपी होती है। प्राइस एक्शन का मतलब है चार्ट पर बनी हर कैंडल, उसका आकार, उसकी जगह, उसका पैटर्न सब मिलकर हमें बताते हैं कि बाजार में बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं। आपने आरएसआई लगाया और देखा कि वो ओवरसोल्ड जोन में है, यानी खरीदारी होनी चाहिए। आपने तुरंत ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया। अब आइए वही सिचुएशन प्राइस एक्शन से समझते हैं। आपने देखा कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन पर आया है, लेकिन वहां कोई बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हो रही, न कोई वॉल्यूम बढ़ रहा है, न कोई पैटर्न बना है, यानी मार्केट सिर्फ सपोर्ट को छू रहा है, लेकिन वहां बायर्स एक्टिव नहीं है। अब यहां ट्रेड ना लेना एक समझदार निर्णय होगा, और यही सिखाता है प्राइस एक्शन। जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करो, अनुमान पर नहीं। सारांश, इंडिकेटर सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन वे लेट होते हैं। प्राइस तो सब कुछ अभी और यही बता रहा है। अगर आप प्राइस को पढ़ना सीख गए तो आपको किसी और संकेत की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट 3, चार्ट पढ़ना एक कला है, ना कि जादू। ट्रेडिंग की दुनिया में जब कोई नया आता है
तो उसे चार्ट एक जादुई पहेली की तरह लगता है। लाइनों का जाल, टाइम फ्रेम बदलते ही मूवमेंट का बदल जाना। और हर कोई कहता है, ये पैटर्न देखो, ये ब्रेकआउट है, ये तो गारंटी है। लेकिन सच ये है दोस्तों, चार्ट पढ़ना कोई जादू नहीं, ये एक कला है। एक ऐसी कला जो अभ्यास, धैर्य और सही नजरिए से आती है। चार्ट पर हर एक कैंडल, हर एक मूवमेंट कुछ कहता है। अगर आपने सुनना सीख लिया तो आप भीड़ से अलग चलना सीख जाते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी देख रहे हैं। आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया और अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचते हैं, चलो एंट्री मारते हैं, अब तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर आपने चार्ट की भाषा पढ़नी सीखी होती तो आप देखते, पहली बार जब मार्केट ऊपर गया तो वॉल्यूम बहुत कम था। नीचे आते समय गिरावट तेज थी, यानी सेलर स्ट्रॉन्ग थे। और अब जो ऊपर जाने की कोशिश है वो एक कमजोर कैंडल में है, जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है। अब यहां एंट्री लेना एक भावनात्मक निर्णय होगा, ना कि तकनीकी। एक अच्छा डे ट्रेडर यह समझता है कि हर मूवमेंट के पीछे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी काम कर रहा है। बायर्स का भरोसा, सेलर्स की घबराहट और भीड़ की भावनाएं। चार्ट पढ़ना मतलब उन भावनाओं को समझना, कैंडल्स और पैटर्न को इंसानों की भाषा में अनुवाद करना। सारांश, चार्ट कोई ज्योतिष नहीं है, ये एक हॉटबीट है मार्केट की। जिसने इसे सुनना, समझना और महसूस करना सीख लिया, वही असली ट्रेडर है। पॉइंट 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट की दीवारें और फर्श। ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, और उनमें सबसे अहम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन्हें आप मार्केट की फर्श और छत कह सकते हैं। जहां फर्श यानी सपोर्ट से प्राइस अक्सर उछलता है और छत यानी रेजिस्टेंस से प्राइस अक्सर टकराकर नीचे आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन लेवल्स पर लोगों की भावनाएं, उम्मीदें और डर सब जुड़ जाते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर 2400 रुपए के पास आते ही बार बार ऊपर उछलता है। हर बार जब प्राइस वहां आता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये बन गया सपोर्ट। अब सोचिए कि 2600 रुपए पर हर बार प्राइस रुकता है, गिरता है, वहां सेलर्स भारी पड़ते हैं। ये बन गया रेजिस्टेंस। अब एक डे ट्रेडर क्या करता है? वो हर जगह ट्रेड नहीं करता, वो इंतजार करता है जब प्राइस इन लेवल्स के पास आए। तो वो देखेगा क्या वहां से प्राइस पलटेगा या लेवल को तोड़ देगा। अगर सपोर्ट से एक मजबूत बुलिश कैंडल बने तो वो एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करता है, और अगर रेजिस्टेंस के पास बियरिश पैटर्न दिखे तो वो शॉर्टिंग का मौका देखता है। यही होता है स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग। सारांश, सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल लाइनें नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहां मार्केट की भीड़ निर्णय लेती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन लेवल्स को ध्यान से पहचानता है और वहीं से बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्लान करता है। पॉइंट 5, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कीमतों की भाषा को पढ़ना। दोस्तों, सोचिए अगर आपको बाजार खुद आकर यह कहे कि मैं ऊपर जाने वाला हूं या मैं अब गिरने वाला हूं, तो कैसा हो? असल में ऐसा होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स उसी मार्केट की भाषा है। हर कैंडल, चाहे वो हरे रंग की हो या लाल, लंबी हो या छोटी, वो हमें कुछ कहती है। कभी डर दिखाती है, कभी विश्वास। और जब कुछ कैंडल्स एक साथ एक पैटर्न बनाते हैं तो वो एक मजबूत संकेत होता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप एक सपोर्ट जोन के पास हैं और वहां आपको दिखती है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, मतलब एक बड़ी हरी कैंडल जो पिछली लाल कैंडल को पूरा निगल गई। ये पैटर्न कहता है बायर्स अब कंट्रोल ले चुके हैं और प्राइस ऊपर जा सकता है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस के पास बियरिश पिन बार बने, यानी एक लंबी ऊपर की पूंछ और छोटा बॉडी वाला कैंडल, तो इसका मतलब है ऊपर जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सेलर्स ने उसे नीचे धकेल दिया। अब एक डे ट्रेडर क्या करता है? वो इन पैटर्न्स को पहचानता है और बाकी सिग्नल्स जैसे वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर
एक पक्का फैसला लेता है। सारांश, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई तुक्का नहीं होते। ये ट्रेडर्स के इरादों का खुलासा करते हैं। इन्हें पढ़ना मतलब है मार्केट से बातचीत करना। एक प्रोफेशनल डी ट्रेडर इन पैटर्न्स को देखकर बिना शोर शराबे के शांत दिमाग से निर्णय लेता है। पॉइंट 6, ब्रेकआउट और फेलियर मार्केट के जाल। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है ब्रेकआउट का सही पहचानना। ब्रेकआउट का मतलब है कि कीमत ने किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है। ये एक संकेत हो सकता है कि मार्केट अब नई दिशा में जाने वाला है। लेकिन मार्केट में हमेशा सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। कई बार जो ब्रेकआउट लगता है वो फेक ब्रेकआउट या फेलियर होता है। इसे हम ट्रैप भी कहते हैं। ये ऐसे जाल की तरह होता है जो बहुत सारे ट्रेडर्स को फंसाता है। फेक ब्रेकआउट कैसे होता है? मान लीजिए कि कीमत एक रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ती है, जिससे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत से ट्रेडर्स इसी ब्रेकआउट पर खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक कीमत वापस नीचे आ जाती है और यह दिखाता है कि ब्रेकआउट फेल हो गया। ऐसे में जो लोग जल्दी में ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करते हैं उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट ने उन्हें धोखा दिया। असली ट्रेडर कैसे पहचानता है फेक ब्रेकआउट? वॉल्यूम पर ध्यान देना। असली ब्रेकआउट के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, जबकि फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम कम या सामान्य रहता है। कैंडलस्टिक पैटर्न। ध्यान से देखना पड़ता है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल मजबूत है या कमजोर। कमजोर कैंडल ब्रेकआउट को फेल कर सकती है। टाइम फ्रेम का मिलान। छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिखने पर बड़े टाइम फ्रेम पर पुष्टि होनी चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस टिका रहता है तो ब्रेकआउट संदिग्ध हो सकता है। पिछली कीमत की संरचना। अगर ब्रेकआउट के बाद कीमत तेजी से वापस आती है तो इसे फेलियर माना जाता है। क्यों है फेक ब्रेकआउट खतरनाक? ये छोटे और नए ट्रेडर्स को जल्दी में निर्णय लेने पर मजबूर करता है। नुकसान होने के बाद भावनाएं काम करने लगती है। डर, घबराहट और जल्दबाजी। इससे ट्रेडिंग का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। असली ट्रेडर की सोच। धैर्य रखना। फेक ब्रेकआउट के चक्कर में बिना पुष्टि किए ट्रेड नहीं करता। प्रूफ मांगना। मार्केट की पुष्टि के बिना किसी फैसले पर भरोसा नहीं करता। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। नुकसान को सीमित करने के लिए हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाता है। अनुभव से सीखना। हर ब्रेकआउट को जांच परख कर ही आगे बढ़ता है। सारांश, ब्रेकआउट और फेलियर मार्केट के जाल की तरह होते हैं जो अनजान ट्रेडर्स को फंसाते हैं। असली ट्रेडर वही है जो शांत दिमाग से सही संकेत पहचान सके, धैर्य बनाए रखे और सिर्फ तभी ट्रेड करे जब सिग्नल साफ हो। फेक ब्रेकआउट को पहचान कर वह नुकसान से बचता है और अपने रिटर्न को बेहतर बनाता है। पॉइंट 7, ट्रेड कम करो लेकिन बड़ा सोचो। बहुत सारे नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है बार बार और ज्यादा ट्रेड करना। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन मार्केट में यह तरीका ज्यादातर बार नुकसान ही देता है। क्यों कम ट्रेड करना जरूरी है? क्वालिटी पर फोकस। कम ट्रेड करने का मतलब है कि आप सिर्फ अच्छे और मजबूत सेटअप्स पर ही ट्रेड करेंगे। बिना सोचे समझे या मनमानी ट्रेडिंग से बचेंगे। भावनात्मक कंट्रोल। जब आप बार बार ट्रेड करते हैं तो भावनाएं तेजी से उछलती गिरती रहती हैं। इससे डर, लालच और घबराहट बढ़ती है, जो गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। कम ट्रेड्स पर फोकस करके आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं और फायदे को बढ़ा सकते हैं। बड़ा सोचने का मतलब क्या है? लक्ष्य बड़ा रखना। हर छोटे मोटे लाभ पर खुश होने की बजाय सोचे कि कैसे एक अच्छा मौका पकड़कर बड़ा मुनाफा कमाएं। लॉन्ग टर्म विजन। मार्केट में स्थिर और लगातार कमाई के लिए धैर्य रखें। जल्दी जल्दी पैसा बनाने की सोच छोड़े। हर हार से सीखना। ट्रेड कम होंगे, इसलिए हर गलती पर ध्यान देंगे और सीखेंगे कि अगली बार कैसे बेहतर करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिन में 20 बार ट्रेड करते हैं तो आपकी एरर की संभावना भी ज्यादा होती है। वहीं अगर आप दिन में सिर्फ 1 या 2 मजबूत ट्रेड करते हैं जिनमें रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा हो,
तो आपका परिणाम बेहतर होगा। असली ट्रेडर की आदतें: सटीक एंट्री, सही टाइम पर सही सेटअप देखकर ही मार्केट में एंट्री करता है। धैर्य, मौका आने तक इंतजार करता है, जल्दबाजी नहीं करता। माइंडसेट, छोटी छोटी जीत से ज्यादा बड़े और स्थिर मुनाफे पर ध्यान देता है। सारांश: ट्रेड कम करना मतलब नुकसान कम करना, और बड़ा सोचने का मतलब जीत बड़ा करना। सही मौका चुनो, संयम रखो और अपने फैसलों को समझदारी से लागू करो। यही डे ट्रेडिंग की असली ताकत है। पॉइंट 8: भावनाओं पर नहीं, सिस्टम पर ट्रेड करो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा भावनाएं होती है। डर, लालच और जल्दबाजी ऐसे भाव हैं जो किसी भी ट्रेडर के फैसलों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए भावनाओं के बजाय एक मजबूत सिस्टम पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। भावनाओं का ट्रेडिंग पर क्या असर होता है? डर: जब मार्केट अचानक गिरने लगता है तो डर के कारण जल्दी से नुकसान रोकने के लिए ट्रेड बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है मार्केट वापस भी जाए। लालच: जब मुनाफा थोड़ा हो तो जल्दी जल्दी और बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में जल्दी एंट्री या देर से एग्जिट कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है। जल्दबाजी: सही मौके का इंतजार न करके बिना सोच समझे ट्रेड करते हैं। सिस्टम पर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लान और नियमों का सेट जो आपको बताता है कब और कैसे ट्रेड करना है, जो आपके लक्ष्य, रिस्क लेवल और मार्केट की स्थितियों के हिसाब से बना हो, जो बिना भावनाओं के केवल तार्किक और डेटा पर आधारित हो। सिस्टम ट्रेडिंग के फायदे: निरंतरता, हर बार एक जैसे नियमों के साथ ट्रेड करने से आपकी जीत की संभावना बढ़ती है। भावनात्मक नियंत्रण, जब आपको पता होता है कि कब एंट्री या एग्जिट करना है तो डर और लालच का असर कम होता है। सीखने और सुधारने का मौका, सिस्टम के आधार पर ट्रेडिंग से आप आसानी से अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और सुधार सकते हैं। असली ट्रेडर कैसे बनाता है सिस्टम? अपनी रणनीति बनाता है जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर होते हैं। हर ट्रेड के बाद उसका रिकॉर्ड रखता है और परिणामों का विश्लेषण करता है। अपने नियमों का सख्ती से पालन करता है, भले ही मार्केट में भावनाएं उसे बहकाने की कोशिश करें। सारांश: भावनाएं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन एक मजबूत सिस्टम आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। डर, लालच और जल्दबाजी से बचकर एक स्पष्ट और अनुशासित तरीके से ट्रेड करना ही सफल ट्रेडर की पहचान है। पॉइंट 9: रिस्क मैनेजमेंट, पूंजी की रक्षा ही असली जीत है। ट्रेडिंग में जितना जरूरी मुनाफा कमाना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने नुकसान को सीमित रखें, ताकि एक बड़ा नुकसान आपकी पूरी पूंजी को खत्म न कर दे। रिस्क मैनेजमेंट क्यों है जरूरी? मार्केट हमेशा सही नहीं होता और कभी कभी ट्रेड गलत भी हो सकता है। अगर नुकसान बड़ा हो गया तो वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर ट्रेड में जोखिम को कंट्रोल करना आपकी लंबी अवधि की सफलता की चाबी है। रिस्क मैनेजमेंट के मुख्य तरीके: स्टॉप लॉस सेट करना, हर ट्रेड पर यह तय करें कि अगर कीमत आपके खिलाफ गई तो कब ट्रेड बंद करना है, इससे नुकसान सीमित रहेगा। ट्रेड का साइज तय करना, अपनी पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा, जैसे 1% से 3% ही एक ट्रेड में लगाएं। इससे अगर नुकसान हो भी जाए तो आपका पूरा अकाउंट खतरे में नहीं आता। रिस्क रिवार्ड रेशियो, हर ट्रेड में संभावित नुकसान से ज्यादा मुनाफा कमाने की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 हो तो आप ₹1 रिस्क कर रहे हैं और ₹3 कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सारे पैसे एक ही जगह लगाने की बजाय अलग अलग ट्रेड्स या मार्केट में लगाएं ताकि रिस्क फैल जाए। रिस्क मैनेजमेंट के फायदे: पैसे का संरक्षण, आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाव होता है। सकारात्मक मानसिकता, जब नुकसान सीमित रहता है तो डर कम होता है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। लगातार मुनाफा, नुकसान कम करके आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। असली ट्रेडर की आदतें: कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करता,
हर ट्रेड में जोखिम को पहले से निर्धारित करता है, अपनी पूंजी की रक्षा को सबसे ऊपर रखता है, नुकसान को स्वीकार करता है और भावनाओं से ऊपर उठकर अगली बार बेहतर रणनीति अपनाता है। सारांश: रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण कला है। मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी पूंजी को बचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेडर लंबी अवधि में सफल नहीं हो सकता। पॉइंट 10: डे ट्रेडिंग एक सोच है, शांति, अनुशासन और सच्चे डेटा पर आधारित। डे ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीक या तरीका नहीं, बल्कि एक सोच और नजरिया है। यह सोच आपको मार्केट के शोर शराबे से दूर रखती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसमें 3 मुख्य बातें शामिल हैं: शांति, अनुशासन और सच्चे डेटा पर भरोसा। शांति का महत्व: मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। जल्दबाजी, घबराहट और तनाव से बचना जरूरी है। शांत दिमाग से आप मार्केट की असली दिशा और पैटर्न को बेहतर समझ पाते हैं। अनुशासन का मतलब: एक नियमबद्ध तरीके से ट्रेड करना, बिना योजना के ट्रेड न करना, अपने सिस्टम और रणनीति का सख्ती से पालन करना, भले ही मार्केट आपको बहकाने की कोशिश करे। अनुशासन से ही आप भावनात्मक फसेलों से बाहर निकल सकते हैं। सच्चे डेटा पर भरोसा: इमोशन, अफवाह या हड़बड़ी में निर्णय लेने के बजाय मार्केट के रियल टाइम डेटा और प्राइस एक्शन पर विश्वास करना। प्राइस एक्शन ही मार्केट का असली सच बताता है। इंडिकेटर्स, न्यूज या टिप्स पर बिना प्रूफ के भरोसा करना जोखिम भरा होता है। डे ट्रेडिंग की सोच कैसे बनाएं? मार्केट को एक गेम समझे जिसमें धैर्य, योजना और अनुशासन से जीत हासिल होती है। अपने ट्रेडिंग प्लान को हमेशा अपडेट करें और सुधारते रहें। मार्केट की छोटी छोटी आवाजों में उलझने के बजाय बड़े चित्र को देखें। अपने मन को स्थिर रखें, भावनाओं को नियंत्रित करें और केवल तार्किक फैसले लें। सारांश: डे ट्रेडिंग एक जीवन शैली और ट्रेडिंग दर्शन है जो आपको मार्केट के शोर शराबे से दूर रखकर संयम और अनुशासन के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। यह सोच आपको बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने और लंबे समय तक सफल बने रहने में मदद करती है। दोस्तों, इस किताब डे ट्रेडिंग, कम लेकिन सोच समझकर ट्रेडिंग करने की कला के जरिए हमने जाना कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि एक शांत, अनुशासित और समझदार माइंडसेट की जरूरत होती है। मार्केट हर दिन हमें सैकड़ों मौके दिखाता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो हर शोर से ऊपर उठकर सही मौके को पहचानते हैं और धैर्य से फैसला लेते हैं। डे ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि कम ट्रेड करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। डर से ऊपर उठकर सिस्टम पर भरोसा करना ही असली साहस है और अपनी पूंजी की रक्षा करना ही असली मुनाफा है। ये सफर सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स तक सीमित नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा भी है जहां हमें अपनी भावनाओं को समझना है, अनुशासन को अपनाना है और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो यकीन मानिए, मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप हर हाल में टिके रहेंगे और यही टिके रहना ही असली जीत है। आपका ट्रेडिंग साथी, फाइनेंस विद पवन। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि अगली समरी आप किस किताब पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।